बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 23 फरवरी बुध का दिन और साल 2022, सुबह का वक्त, पहला प्रोग्राम सुबह के वक्त का, आज के दिन का। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि जो चीज़ बांटी जाती है वो बढ़ती है। जिस कुएं से लोग पानी पीना छोड़ दें ना, वो पहले तो उसका पानी बदबूदार हो जाता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाता है, कुआं बर्बाद हो जाता है, उसका नामो निशान ही मिट जाता है। लेकिन लोग अगर उससे पानी पीते रहें, उसका चश्मा चलता रहे, तो फिर वो सरसब्ज़ो शादाब रहता है तब तक जब तक वो लोगों में अपना पानी तकसीम करता रहे, पानी की नेमत लोगों को देता रहे। जी, उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी। बहरहाल कमेंट्स में लिख दिया करें, ज़हमत कर लिया करें। प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए, लोगों को नॉलेज कुछ सीखने को मिल जाए जी। तो पहला सेगमेंट आज के प्रोग्राम का हस्बे मामूल है तारीख़ हिंदुस्तान। जी, हिंदुस्तान की तारीख में हम वहां तक आ गए हैं जहां तक आर्यन कौम ने पंजाब से उठकर शमाली हिंद का रुख कर लिया था और ये रास्ते में आबादियों को क्रॉस करते हुए, यानी द्राविड़ और कोल कौम की आबादियों को, शहरों को क्रॉस करते हुए गंगा और जमुना दोनों दरियाओं के बीच जाकर ज्यादातर आबादी वहां पे इख्तियार की, वहां पे जमीनों को आबाद किया, क्योंकि वहां पे आबपाशी का निज़ाम दो दरियाओं के दरमियान थे, उनका किनारा था दो दरियाओं का, तो इनको बहुत अच्छी जगह और ज़मीन मिल गई वहां पे काश्तकारी के लिए, और यही बुनियादी और सबसे बड़ा पेशा भी था। इन्होंने वहां अपने पहले देहात आबाद किए, फिर शहर आबाद कर लिए। अच्छा, शहर वो इस तरह के तो नहीं थे जिस तरह के अब हैं, मगर अपने दौर के जदीद और बेहतरीन शहर थे। अगर आज आप उनका मुकाबला आज के शहरों से करें कि या अब तो 90 मंजिला इमारतें बन चुकी हैं शहरों में, तब ऐसा नहीं होता था, ये मुमकिन नहीं था। कंक्रीट की छतें नहीं थी, बांस इस्तेमाल किए जाते या फिर लकड़ी की छतें डाली जाती, और दीवारें भी कच्ची ईंटों की हुआ करती थी, गारे की, क्ले की बनी हुई। शहर आबाद कर लिए इन्होंने। लेकिन हुआ ये, जो अहम बात करने जा रहा हूं, वहां से इनके साथ कुछ हो लिए, कोल और द्राविड़ कौम की मिलावट हो गई आर्यन में, इन्होंने आपस में रिश्तेदारियां कर ली और कुछ को अपने साथ वहां ले गए, वो दरिया गंगा और जमुना के बीच नए इलाके में, और कुछ यहीं पे इन्हीं के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर गए। अब इनको पता तो नहीं चलता कि वक्त कब और कैसे गुजरता गया, वक्त का पहिया तो कभी नहीं रुकता। वक्त के साथ साथ इनमें रस्मों रिवाज के हवाले से आर्यन कौम में ये याद रखने की बात है कि जब तक ये उस इलाके में नहीं गए, दूसरी कौमों से रच नहीं गए, घुल मिल नहीं गए, इनमें कुछ अपनी मजहबी, माशरती और रस्मों रिवाज अपने ही थे। मसलन ये उस वक्त तक, वहां जाने तक, ये जानवर की अपने देवताओं के सामने सोमरस चढ़ाते थे बलि के तौर पर, यानी चढ़ावे के तौर पर, या फिर ज्यादा से ज्यादा अनाज की मुख्तलिफ किस्में, यही हुआ करता था चढ़ावा। लेकिन
बाद में ऐसी तब्दीलियां आई जब इनमें दूसरे लोग, दूसरी कौमों का मिक्सचर तैयार हो गया, तो इन्होंने अजीब किस्म की तब्दीलियों का सामना किया। और वो ये कि अब ये वहां पे नंबर वन, ये जो हम मजहबी लिहाज से तब्दीली की बात कर रहे हैं, तब्दीली क्या आई कि एक तो इन्होंने वहां पे जाके बहुत सारे फिरकों में बट गए, और खास तौर पर पूजा पाठ के लिए एक खास तबका बनाया जिन्हें ब्राह्मण कहते। पंजाबी में आज हम उन्हें बामन बोलते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण ऐसे ही थे जैसे हमारे यहाँ आलमे दीन होते हैं। वो अपने मजहब के आलम थे ब्राह्मण। उनको खास तौर पर ये ट्रेनिंग थी, वो तरबियत हासिल करते थे कि वेद की किताब को पढ़ना कैसे है, उसका तलफ़्फ़ुज़ किस तरह से अदायगी करनी है, और उसको गाने की शक्ल में ढोलक के साथ या किसी भी साज के साथ गाने की शक्ल में कैसे और किस तरह ढालना है। ये ट्रेनिंग होती थी उनकी। और फिर उनकी खिदमत तवाज़ो भी शुरू हो गई ब्राह्मण लोगों की। दूर दराज से लोगों ने आके चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। ये लोग पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता समझे जाते थे, उनके मजहब के आलिम थे। ये बात ज़हन में रहे जी। तो दूसरा ये हुआ कि ये जब फिरके और ब्राह्मण आलम 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 जो हैं, आलम दीन जब वजूद में आते हैं, तो इसी जमाने में 3 और वेद नई तसनीफ होती हैं। 3 आपको मैं बता चुका हूं कि ऋग्वेद जो है ये सबसे पुरानी किताब है हिंदुओं की, लेकिन यहां आने के बाद गंगा और जमुना में आर्यन कौम के बसने और दूसरी कौमों के साथ रिश्तेदारी के बाद बहुत सारी तब्दीलियां इनके रहन सहन, तहजीब व तमद्दन और रस्मों रिवाज में आ गई। अब इन्होंने देवताओं की बलि के लिए, चढ़ावे के लिए जानवर ज़बह करने भी शुरू कर दिए। पहले ये ऐसा नहीं होता था, सिर्फ सोमरस और अनाज ही चढ़ावा दिया जाता था, लेकिन अब ये खास तब्दीली आई। दूसरा ये हुआ कि जो 3 नए वेद सामने आ गए थे, पहले मैं आपको उनके नाम बताता हूं। अच्छा, ये जो पहला ऋग्वेद है, ये ऋषि थे कोई आर्यन, ऋषि मनी उनका नाम था। मैं ये भी आपको लिखा दूं, हाँ कर दो। ऋग्वेद लिखने वाले जो थे, मुसन्नफ इसके थे ऋषि मनी। ये था उनका नामे नामी इसमें ग्रामी, जो जिसने ऋग्वेद लिखी थी। अब आगे जाके हुआ ये, वहां जाके पुरानी किताबें तो रह गई पीछे, अब फिरके भी जन्म ले लिया, तफरकाबाजी भी हो गई, और ब्राह्मण भी तशरीफ ले आए या बन गए या बना दिए गए। तो फिर इसके नतीजे में 3 वेद और लिखी जाती है, 3 किताबें, मजहबी किताबें और तसनीफ की जाती हैं। उनमें से जो सबसे पहली किताब है वो यजुर्वेद। यजुर्वेद, अच्छा इसको ना यज्ञवेद भी कहते हैं। जी, ये पहली किताब, जो 3 नई वेद सामने आए, तसनीफ हुए, मार्ज वजूद में आई किताबें, ये सारी एक तो ज़हन में रहे कि ये मंजूम शक्ल में थी, यानी शेर व शायरी के अंदाज में लिखी गई थी। हर कोई इनकी ज़बान को पढ़ ही नहीं सकता था, ना समझ सकता था, ना कोई इनका
तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से अदा कर सकता था। ये ब्राह्मण कौम ने बाकायदा तरबियत हासिल करके इस काबिल हुए कि लोगों को बताया जाए। अब दूर दराज से लोग इकट्ठे होकर इनके पास आते, अपने पीर के पास, ब्राह्मण के पास, तो वो इनको पढ़कर सुनाता और ये बड़ा खुश होते और अपने बच्चों को जाके बताते कि ये नए मंत्र सामने आए हैं फलानी वेद में, अब आपने ये पढ़ने हैं। ये जो थी यजुर्वेद थी, ये कुर्बानी का देवता के लिए लिखी गई थी, कुर्बानी का देवता। अब क्या होता है कि इन्होंने किताबों में ये जायज और मुनासिब करना शुरू कर दिया कि देवताओं की चढ़ाई के लिए जानवर ज़बह करना भी काबिल कबूल है, जायज है। फिर इन्होंने गोश्त की कुर्बानी, मतलब गोश्त का चढ़ावा शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें मजीद ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि पुजारियों के पुजारी लोग यानी ब्राह्मण लोग जो थे पुजारी, उनके फ़राइज़ मनसबी, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में जिक्र किया गया था तफसील के साथ कि उनकी फ़राइज़ क्या क्या हैं दीन के मज़हब के हवाले से। जी, जो दूसरा वेद लिखा गया वो था सामवेद। सामवेद ये था जी। सामवेद जो था ये था, इसमें सारे के सारे मंत्र जो थे देवताओं को खुश करने के लिए, जो दुआएं थी, मंत्र थे, वो थे कुर्बानी के हवाले से। और दूसरा ये कि उसमें ये इजाफा हुआ, ये जाहिर किया गया कि ये मंत्र तमाम किस्म की तकालीफ, बीमारियों और परेशानियों को दूर करने में ये माने हुए और मुसल्लम है। इस वेद में जो हैं चीज़ें लिखी, मंत्र लिखे हुए हैं, वो वाले दूसरों को पीछे छोड़ दिया और नई मंत्र इसमें आ गए। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि सामवेद में एक तो हमदो सना का पहलू है और दूसरा इनको गाकर, मंत्रों को गाकर सुनाने का तरीका दर्ज है सामवेद में। लोगों को सिखाने और पढ़ाने के लिए मंत्रों को एक रिदम के साथ, एक खूबसूरत अंदाज के साथ पढ़कर गाकर मंत्रों को सुनाने का तरीका दर्ज था। समझ गए होंगे। और तीसरी जो किताब थी वो थी अथर्ववेद। अथर्ववेद ये तीसरी, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 अथर्ववेद। अब ये जो अथर्ववेद थी ना, इसमें एक तो ये बलाओं की दूरी के लिए पढ़े जाते थे मंत्र, और दूसरा ट्रेनिंग दी जाती थी ब्राह्मणों को, यानी मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग टू ब्राह्मण्स, कि उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है कि वो लोगों को पढ़कर अपनी खिदमत सर्विसेज दें लोगों को, अवामुन्नास को, कि मंत्रों को पढ़ना कैसे है, उनकी अदायगी कैसे करनी है। अब होता क्या है आगे चल के कि इन तीनों किताबों के आखिर में एक एक हिस्सा ब्राह्मणों ने अपने पास से लिखकर ऐड कर दिया। उसे कहा जाता है ब्राह्मण वेद। ब्राह्मण वेद। अब वो जो आखिरी जिल्द हिस्सा या चैप्टर कह लें
किताब के साथ लगाया इन्होंने खुद से लिखकर, वो इन्होंने अपने नाम से मंसूब कर लिया ब्राह्मण लोगों ने, और अपने अपने फिरके के हिसाब से, अपने अपने अकीदे के हिसाब से उनमें राग वेद के मंत्रों में तब्दीलियां करना शुरू कर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि राग वेद जो थी सबसे पुरानी किताब हिंदुओं की, राग वेद, इसमें 1028 मंत्र थे, 1028 मंत्र। टोटल मंत्र जो थे ऋग्वेद में, सबसे पुरानी किताब में, जो जो मनी ऋषि ने लिखी थी, वो भी आर्यन ही था। ये भी याद रखें, उसका शजरा नसब जो है वो आर्यन कौम से ही मिलता है। लेकिन बाज मुसन्नफीन, मुहक्किकीन या हिस्ट्री राइटर्स इस पे इत्तेफाक नहीं करते। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हम पता करें कि मनी ऋषि कौन था, किस कौम से था। बहरहाल ऋग्वेद का मुसन्निफ यही था, यही हमारे लिए काफी है। और ये कि ये वेद साहब जो थे, ये इन्होंने अपना आखिरी जो चैप्टर था हर किताब के एंड में, वो अपनी फिरके का, अपनी मर्जी का और अपने बनाए हुए मंत्रों का हर तीनों वेदों के साथ शामिल कर दिया, ताकि लोग इसी तरह से तफरकों में, फिरकों में बटे रहें और हमारा जो खाना पीना है, हमारा कारोबार है, वो चलता रहे, जारी और सारी रहे, बगैर काम किए हमें अच्छा खासा और चोखा चंगा खाने को मिलता रहे। जी, तो आज का मेरा ख्याल है जो तारीख है हिंदुस्तान की, उसको यहीं पे क्लोजिंग करते हैं। और अभी दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है आज का लफ्ज। जी, आज का लफ्ज ये है, बड़ा अहम लफ्ज है, जिसे हम गलत लिखते भी हैं और गलत बोलते भी हैं। अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनका नामे नामी इसमें गिरामी इस तरह से लिखा जाता है, हम सारे लोग इसी तरह से लिखते हैं। जी, इसी तरह लिखा जाता है ना, नजर आ रहा है आपको? अगर नहीं तो आप देख लें। जी, इसी तरह लिखते हैं ना, ये गलत है। ये वाव के ऊपर असल में हमजा नहीं है, वाव के ऊपर उल्टी पेश है। तो यूं ये नाम बनता है दाऊद, दाऊद नहीं, ये नाम बनता है दाऊद अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में दर्ज है, आप देख सकते हैं, आप इसकी करेक्शन कर सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो इसको इसी तरह से लिखा करें और बोला भी करें, दाऊद अलैहिस्सलाम। वाव के ऊपर हमजा लगाने की बजाय उल्टी पेश लिखा करें, दाऊद बोला करें। जी, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नोट फरमा लिया होगा, और ये भी तवक्को करता हूं कि आप इस पर अमल दरामद भी करेंगे। जी, तो आज की का अगला सेगमेंट देखते हैं। आज का अगला सेगमेंट है आज की बात। जी, आज की बात, आज की बात आपसे शेयर करता हूं। ये तो बहुत पुराना मेरा मशगला रहा है, हॉबी रही है। जब ये मैं वीडियोस, ये प्रोग्राम नहीं करता था, उससे भी कई साल पहले मैं टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए कुछ अपने ख़ास दोस्तों को, रिश्तेदारों को और करीबी अजीज़ों को, अकरबा को मैसेजेस सुबह शाम किया करता था। सुबह के वक्त होता था आज का पैगाम या आज की बात। तो अब मैं आपको बोलकर सुना देता हूं। बात यह है कि आज की बात मैं ये आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि जब किसी इंसान पे मुसीबत पड़ती है ना, बुरा वक्त आता है, तो वो सबसे पहले अपनों को तलाश करने की कोशिश करता है। ऐसा ही है ना? लेकिन मेरा मानना और कहना और गुजारिश करना ये है
कि मुसीबत के वक्त जिनको तलाश करना पड़े वो अपने नहीं होते। जी जरा सोचिएगा। ये थी आज की बात, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। और आज का आखिरी हिस्सा जो है आज के प्रोग्राम का, वो है सियाने बाबा जी की बात। अगर ना करें ना तो प्रोग्राम ही हमारा मुकम्मल नहीं होता। सियाने बाबा जी बहुत ही मजेदार बातें करते हैं और मैं आपसे शेयर करता रहता हूं। मैंने कहा बाबा, कल मैं गया उनके पास, मैंने कहा बाबा जी कोई बात सुनाए। उन्होंने कहा पुत्र की सुनावा। मैंने कहा कुछ भी सुना दे, चलो कोई शेर ही सुना दे मुझे। तो एक बड़ा मजे का शेर उन्होंने मुझे सुनाया। उन्होंने कहा, हम ना समझ सके तेरी मोहब्बत के खुलासे, हम ना समझ सके तेरी मोहब्बत के खुलासे, तू कदी इस पासे ते कदी उस पासे। मुलाहिजा फरमाया होगा। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियां दे, खुशियां बांटे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।